शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय भगवान श्रीमन्नारायण की श्रीमुख वाणी का हिंदी काव्य में विस्तार करते हुए दुर्योधन और गुरु द्रोण का संवाद चल रहा है। दुर्योधन बोल रहे हैं, जीतल कोई से संगर को नहीं वीर यहाँ बड़ भारत में। सही तुकार है। उनके दिमाग में जो बात है या जो दिखाई पड़ रही है, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए भीष्म पितामह और तीनों लोकों में कोई नहीं है जो गुरु द्रोण हाथ में अस्त्र रखे हो और उनको हरा दे। तो कह रहे हैं दुर्योधन कि जीतल कोई सी संगर को वीर नहीं वीर यहाँ बड़ भारत में। अब भीष्म द्रोण से युद्ध करे, कहाँ धैर्य बलि पुरुषार्थ में, कहाँ धैर्य बलि पुरुषार्थ में। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से युद्ध करे, धैर्य में भी वो ताकत नहीं है, बल में भी वो ताकत नहीं है, और पांडव आ गए हैं लड़ने। गीता दर्पण में श्रीमद् भागवत गीता दिखलाई पड़ेगा। कवि का अपना भाव है। दुर्योधन क्या कह रहे हैं, आज बंदी इन्हें बना कर के इस रण में धुंध मचावन है, इस रण में धुंध मचावन है। अब बिहु बीच नहीं निकसे भागे, यहाँ ऐसो जाल बिछावन है, यहाँ ऐसो जाल बिछावन है। जाल बिछाया था जुआ के खेल में, जाल बिछाया था लक्षागृह में, तो समझ रहे हैं कि यहाँ भी जाल बिछा देंगे। लेकिन यह तो रणभूमि है ना, और भगवान श्रीमन्नारायण आ गए हैं रथ राखने के लिए। बिहु बई बीचन ऐसन जाल बने, हो बेहालव पांडव भागी चले। अब गई शस्त्र यहाँ क्यों आई गए, यह बात इन्हें पल पल में खले। आज शस्त्र धारण कर क्यों आए हैं, यह बात इन पांडवों को खलेगा। ऐसी जाल बिछानी है। संधान करे धनु बानन को, पांडवी अनी थर्राई उठे। अब बोल रहे जो गर्ज गर्ज, बोल रहे जो गर्ज गर्ज, वह संगर मह भराई उठे। जिस तरह भरा कर दीवाल गिर जाता है, उस तरह भरा करके पांडवों का हर्ष उल्लास गिर जाए, ऐसा दुर्योधन का कहना है। ऐसा दुर्योधन का कहना है। संधान करे धनु बानन को, पांडवी अनी थर्राई उठे। अब भी बोलो उठे जो गर्ज गर्ज, बोल रहे जो गर्ज गर्ज, वह संगर मह भराई उठे। गुरु द्रोणन से दुर्योधन की संवाद पितामह जानी गए। अब देवव्रत मुस्काई पड़े हमा, आगम समया पहचानी गए, आगम समया पहचानी गए। पितामह भीष्म गुरु द्रोण और दुर्योधन के बीच हो रहे वार्तालाप को सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भवतव्यता मालूम है।
इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तब जोरन से झकझोरन से, तब जोरन से झकझोरन से वह फूंक गए निज शंखन को। हुई रो रही लिया चला मचला, हुई रो रही लिया चला मचला। वह जो तोड़ी गए मन पंखन को, वह तोड़ी गए मन पंखन को। पितामह भीष्म ने उस युद्ध के मैदान में तब शंख को बजा दिया, मुस्कुराते हुए शंख को बजाया है, क्योंकि वह जान रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। और इस शंख के जोर से ये अचला धरती मचल मचल करके उछली, क्योंकि उसे मालूम हो रहा है, उसे आभास हो रहा है कि अब रक्त की दरिया उसके ऊपर बहने वाली है। पल भर सन्नाटा छाई गई, वयोवृद्धन के सिंहनादन से। सिंहनाद स्वर में जो ये शंख बजा, पल भर के लिए स्तब्ध हो गया और रणक्षेत्र, सन्नाटा छा गई। हर्षित हो सुयोधन गर्ज उठाई, निशंखन के हुए वादन से। पर सुयोधन हर्षित होकर के उछल पड़ा कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया है, अब तो पांडवों का समापन तय है। तब शंख बजे इतने जितने, इन ढोल मृदंग के संगन में। कौरवी अनीत राई उठी, रण बाकुर आयु मंगन में। अब कौरव दल में एक एक महारथी शंख बजा रहे हैं। इतना जय घोष हुआ, इतना घोष हुआ कि ये धरती जो है सो कांप रही है। लेकिन कौरव वहां पर इतरा रहे हैं। कौरवों को अब आभास हो गया है कि जिस तरह जुए में हरा दिए थे पांडवों को, उस तरह आज रणभूमि में भी हरा देंगे। ये इतरा रहे हैं। अस्तब्ध हुए सेनानी सभे, हुई सोर हिलाई गई को। धरती भी हिली, अंबर भी हिला, हुंकार हिलाए गए जिय को, हुंकार हिलाए गए जिय को। धरती के साथ साथ अंबर हिल रहा है। सभी वीर बली विवेकवान योद्धा स्तब्ध हो रहे हैं। अब जो होगा सो होगा। हुई बंक दृष्टि नट नागर की, मनुष्य जीवात्मा जब अपने सारे क्रियाकलापों को करता है, मदान्ध होकर, तो ईश्वर जो है सो देख करके उसको मुस्कुराते हैं कि अपने पतन का मार्ग देखिए किस तरह खोज रहा है। जिस तरह आज का मानव समाज देश विदेश में बढ़ रहे परमाणु हाइड्रोजन बम जो है सो इस धरती को विनाश करने के लिए बनाए जा रहे हैं, वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जिनके शरीर का खुद मालिक वो नहीं है, उनके शरीर का मालिक भगवान है। कभी भी उन्हें कुछ हो सकता है, लेकिन वो बना रहे हैं हाइड्रोजन बम, परमाणु बम। खैर, मैं विषयांतर होना नहीं चाहता। हुई बंक दृष्टि नट नागर की, हंसी नाच गई कोठन पर। गिरधारी कन्हैया मोहन की, राधावर के निज ओठन पर, राधावर के निज ओठन पर। बंक दृष्टि हुई नटनागर की और हंसी नाच गई एक ओठन पर।
हंसी नाच गई कि होठन पर। भगवान श्रीमन नारायण कृष्णावतार की बंक दृष्टि हो रही है मनुष्य के इस पराक्रम को देख करके कि अब विनाश के लिए कितना उतावला हो रहा है समाज। गिरधारी कन्हैया मोहन की राधावर के निज ओठन पर। श्री कृष्ण का पांचजन्य बजा देवदत्त से पारस घोष किए। अपौंड्र बजाई अभीम बलि अरिदल के होश में होश किए। श्री भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख बजा। उनके शंख का नाम था पांचजन्य। यह मनुष्य के शरीर में 5 तत्व हैं। वही पांच जन्म की ओर इशारा है। विद्वत जन इसकी व्याख्या करेंगे। पांचजन्य शंख बजा भगवान श्री नटनागर की, और उसके बाद देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने बजाया, और पौंड्र नामक शंख को बजाकर भीम ने अरिदल के होश को ठिकाने ला दिया। अनंत विजय के वादन से धर्माधिराज ही तोड़ गए। अनंत विजय के वादन से धर्माधिराज ही तोड़ गए। असुघोषक घोष घोष किए नकुला, यह रोर कलेजा मोड़ गए, यह रोर कलेजा मोड़ गए। अनंत विजय नाम के शंख को बजाया धर्मराज युधिष्ठिर ने, जिसको आप शांत समझ रहे हो, जिसको आप निरीह समझ रहे हो, उसे विवश मत करो, नहीं तो जिस दिन वो अनंत विजय का वाद्य बजाएगा तुम्हारा सब कुछ समाप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। सुघोषक घोष किए नकुला, वह रोर करे कलेजा मोड़ गए। नकुल मने न्यूर भी होता है। दुलार से अपने पुत्र को लोग न्यूर, बिलार, क्या क्या नाम रखते हैं। नकुल जी माता कुंती के बहुत दुलारे थे, उनका नकुल नाम था। उन्होंने सुघोष का, जिसको आप अबोध बच्चा समझ रहे हो, जब संग्राम में खड़ा होगा तो तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। आए मनुष्यों, श्रीमद् भागवत गीता तुम्हें यह समझाती है, आपको यह समझाती है। मणिपुष्पक नामक शंख बजा तब वीर बलि सहदेवन का। पंडित सहदेव मणिपुष्पक नाम के जो विद्या अध्ययन में रत है, जो विद्वान है, उसको शस्त्र उठाने को विवश न किया जाए, नहीं तो युद्ध के मैदान में जब उतरेगा तो मणिपुष्पक का नामक शंख बजाएगा, और उसके बाद क्या होगा परिणाम महाभारत बतलाता है। पुस्तक आपके सामने होगी। सात्यकी शिखंडिय काशीराज बजे शंख विराट बलदेवन का। सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पात्र, शिखंडी जिन्हें अर्ध पुरुष कहा गया है, वह भी युद्ध के मैदान में आ जाते हैं तुम्हारी विवशता पर। और जब विवश करोगे तो वह क्या करेंगे? भीष्म जैसे महारथी को मारने में सहयोग करेंगे। भीष्म जैसे महारथी को, दुर्धर्ष जयी महारथी, उन्हीं के जैसे लोगों के सहयोग से मारे जाते हैं। अय मनुष्यों, अत्याचार मत करो। श्रीमद् भागवत गीता यही सिखाती है। स्वरचित रचनाओं के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहा है। विद्वद्जन क्षमा करेंगे। धृष्ट दुम्न अरु बलवान बलि अभिमन्यु का सिंहनाद हुआ। द्रौपदी पुत्रन के साथन में नृप द्रौपद का जयनाद हुआ। कितना अत्याचार
कितना भी वश किए हो कि धृष्टद्युम्न जो अर्जुन के साले थे, दुर्योधन के भी साले थे। मैं बार बार कह रहा हूं, गीता हर घर में है, गीता हर घर की बात कहती है। विवश मत करो, विवश मत करो कि तुम्हारी पत्नी का भाई, तुम्हारी बहू का भाई तुम्हें युद्ध के मैदान में मिले। 498 ये की बात ही मैं कर रहा हूं। युद्ध के मैदान में मत करो विवश, क्योंकि जब वो उतर जाएंगे तो तुम महाभारत के स्तब्ध परिणाम, महाभारत के परिणाम को देख करके स्तब्ध हो जाओगे। निरीव शांति, कभी ना मिटने वाली शांति को प्राप्त होगे। घर से शुरुआत करो। पूज्यन्ते यत्र नारियां रमन्ते तत्र देवता। मेरे पिताश्री पंडित सच्चिदानंद तिवारी वरियंग के क्षण पदाधिकारी की एक पंक्ति है, जहाँ पूजल जई है नारी, देवी देव लोग पधारी। तो नारी की पूजा कीजिए, मेरे कहने से नहीं, मेरे पिताजी के कहने से नहीं। पूज्यन्ते यत्र नारियां रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति को पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है अपने घर की नारियों की पूजा कीजिए। पूजा, स्वर्ग इसी घर में है। तो धृष्टद्युम्न युद्ध के मैदान में खड़े हैं प्रधान सेनापति बनकर। परिणाम क्या होगा? विवश किसने किया? अगर बाल पकड़ करके घसीटा नहीं होता दुर्योधन ने, तो यह नौबत नहीं आती। दुशासन ने, दुर्योधन के आदेश से दुशासन ने बाल पकड़कर नहीं घसीटा होता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। मैंने द्रौपदी चीरहरण कुछ लिखा है, 250 पंक्तियों में है। 2-4 पंक्ति सुनाता हूँ, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा समय ले चले। क्या कह रही है महारानी द्रौपदी? धैले न दुशासन जुड़ा हमरो, ई मौत के फंद गरे ते लगौले। अब मणिधर नाग के नागिन के कर के बल जोरिया खोदी जगौले। अय दुर्योधन, अय दुशासन, तुमने हमारे जुड़ा को नहीं पकड़ा है, मणिधर नाग के नागिन को पकड़ लिया है और अपने मौत को बुलावा दिया है। मणिधर नाग के नागिन के कर के बल जोरिया खोदी जगौले। नागिन तो सोई हुई थी, लेकिन उसको बलजोरी करके खोद करके तुमने जगा दिया। अब जुड़ाई ही आए ही जुड़न के, जब तुरे पंख के जोड़ तू रही है। और वही रक्त के तब तो फवारन में नहाई माथ के बेड़ी बनाई है। अय दुशासन, उसी रक्त के तप्त फवारों में नहा करके ये माथ की बेड़ी बनाएगी। इतिहास प्रसिद्ध प्रतिज्ञा, ऐसा न कभी कभी हुआ था और न कभी हुआ है, जिस समय न आगे होगा, जैसा कि महारानी द्रौपदी प्रतिज्ञा की थी। केस नेक्स्ट पंक्तियां सुनिए। केस पकड़ते समझ ले दुशासन, केस समझते पकड़ ले दुशासन। आए दुशासन, तुमने केस समझ करके पकड़ा है इस जुड़े को ना। वही नागिन के फनवा जनी हो, वही नागिन के फनवा जनी हो। और वही कारण गिरब भारत में, जब जाई तबे जनवा जनी हो, जब जाई तबे जनवा जनी हो। केस समझ करके पकड़ा है, तो ये नागिन का फन था। और इसी के कारण, इसी केस पकड़ने के कारण तुम्हारा जान जाएगा भारत में, महाभारत में, और तब तुम्हें समझ में आएगा।
ई बात सुनी है पिता हमरो, द्रौपदी महारानी कह रही हैं, ई बात सुनी है पिता हमरो, द्रुपद नरेश, धृष्टद्युम्न से बोली भाई रे। कौरवों में सभी सेनापति मारे जाते रहे, लेकिन धृष्टद्युम्न नहीं मारे गए। वो सभी सेनापतियों से लड़े, मारे नहीं गए। अंत में सोते हुए समय में अश्वत्थामा ने उनकी हत्या की थी। इतने बलवान थे, इतने विद्वान थे, इतने धनुर्वेद के सुचालक थे, उनको कोई नहीं मार पाया था। तो ये बात सुनी है पिता हमरो, धृष्टद्युम्न से बोली भाई रे। द्वारिका में खबर जब पा जाई है, नटनागर कृष्ण कन्हाई रे। द्वारिका में खबर जब पा जाई है, नटनागर कृष्ण कन्हाई रे। लई कई लड़ी कई जे कलिया नाग न थल, जे कौन सक मारी गिरौले हो। उन कर वही रे दुशासन, जे नख पे गिरिराज उठौले हो, नख पे गिरिराज उठौले हो। हाथ कहाँ डलने बड़ी दुशासन, तोरा समझ में ना आई लो। वही धृष्टद्युम्न आकर के खड़े हुए हैं, वही भगवान श्री कृष्ण आकर शंख बजा रहे हैं, आमंत्रित मत करो, अपने 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 सर्वनाश को आमंत्रित मत करो। कन्हैया द्रौपदी के मुंह बोले भाई थे, धृष्टद्युम्न द्रौपदी के सगे भाई थे। इन्हें आमंत्रित मत करो युद्ध के मैदान में। अपने घर की स्त्रियों की पूजा करो, पूजा। पूज्यन्ते यत्र नार्यः रमन्ते तत्र देवता। नहीं तो महाभारत के परिणाम को झेलने को तैयार रहो। जय श्रीमन्नारायण। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रवचन जो भी हुआ उसका पार्ट 3। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। नमस्तुभ्यं नारायणाय, नमस्तुभ्यं तुभ्यं नमामि नारायणाय।